एक जीवन पद्धति है। ये फेथ का मामला नहीं है, ये रिलीजन का मामला नहीं है, ये ट्रेडिशन का मामला नहीं है। योग इज नॉट ए फेथ, योग इज नॉट ए ट्रेडिशन, योग इज नॉट ए रिलीजन। दिस इज ए 100% साइंटिफिक प्रैक्टिस। दिस इज इंक्लूसिव साइंटिफिक यूनिवर्सल लाइफस्टाइल। यह सबके लिए एक सात्विक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और स्वस्थ जीवन पद्धति है। आगे जुड़ गए, इसलिए वापस मुट्ठियां बंद करके किया, अब मुट्ठियां खोल के करेंगे। एक बात, बड़ी बात कह रहा हूं, आगे झुक जाएंगे। जैसे पूरी दुनिया में नियम है, जो पढ़ते नहीं है और जो माँ बाप पढ़ाते नहीं हैं उनको जेल में डाल देते हैं, ऐसी कानून है। यूरोप में भी है, चाइना में भी है, भारत में अभी ऐसा कानून बना नहीं है। इस मामले में जागृति कम है कि जो पढ़ाई नहीं करेगा, अभी यहां पर इतना तो कर दिया है, बाल मजदूरी के ऊपर रोक लग गई है। जो बच्चों से मजदूरी कराते हैं उनको जेल में डालने का प्रावधान है। बाकी दुनिया के अंदर यदि कोई माता पिता बच्चों को पढ़ाते नहीं है तो उनको जेल में डालने का विधान है। वापस आ जाओ कि सबको शिक्षित होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं पढ़ा लिखा अनपढ़ तो चलेगा, लेकिन बीमार हो गया तो वो अपने ऊपर भी, घर पर, परिवार पर, देश पर भी भार बनेगा। इसलिए यदि एजुकेशन हमारा बर्थ राइट है तो उससे पहले हेल्थ हमारा सबसे पहला जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है, वो तो होना ही चाहिए। और जो बीमार हो और जो माता पिता अपने बच्चों को बीमार करें उनको जेल में ठोकना चाहिए। उनके लिए कानून बनना चाहिए कि तुमने बच्चे पैदा कर दिए, होश नहीं बालक पैदा करने का, इनको पालने का, पढ़ाने का, इनको आगे बढ़ाने का, इनके विकास का होश नहीं तो पैदा क्यों किया? तो ऐसे माता पिता को दंडित करना चाहिए जो खुद बीमार रहते हैं और बीमार बच्चों के बाप कहलाते हैं, माता पिता कहलाते हैं। बोले ऐसा भी कानून बन सकता है? ये कोई तुगलकी कानून नहीं है। वापस बीमार लोग किसी भी देश में भार रूप होते हैं। एक्सेप्शन कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई ऐसी अनहोनी अलग बात, बाकी ये मोटापा, ये दुबलापन, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये गैस्ट्रिक, ये अर्थराइटिस, ये डिप्रेशन, ये कॉन्स्टिपेशन, तमाम तरह की बीमारियां, और जिसको देखो वही लाचार बीमार। बीमार देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। समृद्धि की पहली शर्त है स्वास्थ्य चाहिए। बीमार देश कभी शिक्षित नहीं हो सकता। पहले स्वस्थ बनेंगे तो शिक्षित होंगे, समृद्ध होंगे, प्रगतिशील होंगे, ऐश्वर्य पाएंगे, बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर पाएंगे। वापस दोनों हाथ घुटनों पर, अब वज्रासन में बैठ जाएंगे, के बाद पद्मासन में बैठ जाएंगे, योग मुद्रासन। सब 10 से 20 आसन रोज कर ले। सुबह जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं उनको 2 घंटा योग करना चाहिए। जो सामान्य रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं उनको 1 घंटा योग करना चाहिए। चलो सारे कानून से ही थोड़ी बात बनेगी। ऐसे सब देशवासियों को तय कर लेना चाहिए कि मेरे घर में सुबह सुबह कोई सोया नहीं पड़ा रहेगा। वैसे मैंने इस बात के लिए करोड़ों लोगों को तैयार कर दिया। करोड़ों माताएं बहनें ऐसी हैं
आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर, जो अपने घरों में सुबह सुबह अपने छोटे छोटे बालक बालिकाओं को जगा देते, उनको फिर थोड़ा दौड़ लगवाते हैं, उनसे सूर्य नमस्कार कराते हैं, दंड बैठक कराते हैं, योगिक जॉगिंग कराते हैं, फिजिकल वर्कआउट कराते हैं, आसन कराते हैं, प्राणायाम ध्यान कराते हैं, गायत्री ओंकार का जप कराते हैं, उनसे मंत्र पाठ कराते हैं। वापस करीब 50% सफलता मुझे मिल गई है बिना सरकारी कानून के। मंडूकासन ऐसे ही पीछे झुक गए तो मत्स्यासन और सुप्त पद्मासन। पहले मत्स्यासन करो, मत्स्यासन, फिर सुप्त पद्मासन में कमर पूरी जमीन पर ऐसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कमर, दोनों हाथ सिर के पीछे बांध, कुबड़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ बीच से इतने ऊंचे उठे हुए हैं कि नीचे से खरगोश निकल जाए, नीचे से चूहा तो निकल सकता है, इतनी जगह हो सकती है, लेकिन नीचे से ऊंट निकल जाए तो इसका मामला तो गड़बड़ है। ऐसे फ्लैट रहनी चाहिए कमर, वापस पैर सीधे, इसको दंडासन कहते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन। करीब 50% तो मुझे सफलता मिल गई है। 50% लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं। कोई पति बहुत अच्छे हैं, पत्नी आलसी प्रमादी मोटी खोटी उठती ही नहीं है, हस्बैंड को चाय बना के पिलानी पड़ती है, फिर बहुत उसको लाड़ प्यार से उठाना पड़ता है, उठ जाओ भगवान। बहुत तरह से पत्नियों से प्रताड़ित पुरुष भी है, उठती ही नहीं, फिर गाना गाते हैं उल्टे पुल्टे, जिसकी बीबी मोटी वही तो बदनाम है। अब बदनाम हो रहे, बीबियां मोटी मोटी हो रही हैं, हस्बैंडों के बैंड बज रहे हैं। वैसे माताएं कम बुरी हैं, भाइयों का महकमा तो बहुत गड़बड़ है। सुबह माताएं करीब 4-5 बजे उठ ही जाती हैं, कुछ तो उठते ही 7-8 बजे हैं। इतने आलसी प्रमादी, चींटी से लेकर के हर पंछी और हाथी तक, शेर भगेरे तक कितने बजे उठ जाते हैं? सब 4 बजे उठ जाते हैं। करो, क्रॉस करके ऐसे रखना पैर को, हाथ को ऐसे घुमा के लाना, छोटे छोटे बच्चे ही बताओ ऐसे कड़े हो रखे हैं, स्टिफ हो रखे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दाएं पैर रखो, बाएं हाथ लो ऐसे। किसी किसी के घर में तो 50%, किसी के 80, किसी के 90, किसी के घर में 100% सुबह लोग उठ जाते हैं और घर में क्लास लगती है। माता पिता, दादा दादी, पोते पोती, एक साथ 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग योगाभ्यास करते हैं। संयुक्त परिवार है तो पूरा परिवार बैठ जाता है। शाम को वक्त से सो जाएं, वक्त से जाग जाएं, वक्त से खाना खा लें, बेवक्त सोना, बेवक्त उठना, फिर एक दूसरे को गाली देते रहे, कम वक्त। अरे भाई, और बोला हमारे पास वक्त ही नहीं है योग करने के लिए। भाई, समय से अपनी दिनचर्या को निभा लो, एक तरफ से दूसरी तरफ से। सुबह उठ करके लाखों लोग, करोड़ों लोग अब नियमित योग करने लगे। घर में व्यवस्था बना दी है, जैसे यहाँ गुरुकुल में हमने नियम बना रखा है कि सुबह सब उठेंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये नियम है 100% वाला, नॉट 99%।
और जब मैं इस नियम को 40 सालों से निभा रहा हूं, अब गोमुखासन कितने सालों से निभा रहा हूं? 40 सालों से। तो भाई ये कोई असंभव बात तो है नहीं, और इसके लिए कोई कानून भी बनाने की जरूरत नहीं। बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर। लेकिन कुछ तो इतने आलसी होते हैं, उनसे बोलो भाई योग कर लो, नहीं तो बीमारियों से सड़ सड़ के मरोगे। तो इतने मूर्ख होते, बोले तो हमको तो सड़ सड़ के मरना, बता क्या करना। मैंने कहा फिर क्या करना, फिर तो मरना ही है, करना क्या है इसे। एक हाथ ऊपर दूसरा हाथ पीछे से लिया। मैंने कहा 50 से लेकर के अलग अलग जगह 80, 90 और कहीं कहीं तो किसी किसी घर में मुझे 100% सफलता मिल गई है। मैं बिना सरकारी कानून के भी इस काम को पूरी दुनिया में कर दूंगा, ये मुझे विश्वास है। चाहे 25 साल लगे, चाहे 50 लगे या 100 लगे, ये काम हो जाएगा। सुबह सुबह उठ करके दुनिया योग करेगी और इससे पूरी दुनिया सुखी हो जाएगी। इतना बड़ा काम है। कोई बीमार रहेगा ही नहीं, तन से भी नहीं, मन से भी नहीं। तन से भी नहीं, मन से भी बीमार होते हैं तो दुर्विचार आते हैं, दुर्भावनाएं आती हैं, रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, डिस्ट्रैक्शन होता है एक तरफ के करने के बाद दूसरी तरफ से। तो धीरे धीरे ऐसा हम वातावरण बना रहे हैं कि भाई सुबह सुबह तय कर लो परिवार के बड़े लोग। जैसे पतंजलि परिवार में मैं बड़ा हूं, आई एम द स्पिरिचुअल हेड ऑफ पतंजलि योगपीठ फैमिली। तो मैंने सबको कह रखा है, इसमें भी कुछ तो मुंह सुझाते हैं ऐसे ऐसे जब देखो तब योग करो। ये कोई बात हुई? मेरे को सिर दर्द है, मेरे को पेट दर्द है, इसीलिए तो योग करो। मेरे को पीठ दर्द है, मेरे को सुन ही नहीं रहा, मेरे पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, मेरा मन अच्छा नहीं, इसीलिए तो योग कर। ये बहाने, सिर दर्द है, पेट दर्द है, बॉडी में पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पीरियड ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, पीठ ठीक नहीं है, दिल ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, करने की इच्छा नहीं है, चलो